नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तारित खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा डीसी ऑफिस में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का किया गया शुभारंभ। इस कार्य में वनवासी विकास आश्रम जिला प्रशासन का करेंगे सहयोग। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की इसकी शुरुआत। बिजली विभाग ने नगर एवं मुफस्सिल थाना में बिजली चोरी से संबंधित 3 अलग-अलग प्राथमिकी का मामला कराया दर्ज। 15 लोगों को बनाया गया है नामजद अभियुक्त। जांच में जुटी पुलिस। बेगाबाद के मोतीलीरा निवासी सेंट्रिक मिस्त्री को एक युवक ने ईंट से मारकर किया घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। बजरंग चौक में एक घर निर्माण में कर रहा था काम। मकान मालिक के बेटे ने ईंट से किया वार। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट द्वारा सुभाष टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में छात्राओं के बीच महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का कार्यशाला का किया गया आयोजन। प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल ने छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता की दी विस्तृत जानकारी। और सर सुभाष बालिका विद्यालय में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। आने वाले बोर्ड की परीक्षा में बेहतर परिणाम को लेकर हुआ विचार विमर्श। बच्चों को स्कूल रोज भेजने का प्रधानाचार्य ने किया अपील। अब खबर विस्तार से। डीसी ऑफिस में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुरुआत किया गया। वहीं वनवासी विकास आश्रम बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन का समर्थन करेंगे। बताया गया कि देश में बाल विवाह खत्म करने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह अभियान का शुभारंभ किया गया है। गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को 11 बजे डीसी ऑफिस में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। इसी समय में भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में भी इस अभियान की शुरुआत की जा रही थी। जिला शल्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शिवपाल मिश्रा, टीएसपी नीरज कुमार सिंह, लोकपाल मनरेगा तमन्ना प्रवीण, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, वनवासी विकास आश्रम सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने गिरिडीह जिला को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने का शपथ दिलवाया। बता दें कि वनवासी विकास आश्रम बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन का समर्थन करेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम में तमाम लाभग्राही समूहों से जुड़े सैकड़ों लोग उपस्थित थे। वहीं गिरिडीह के सभी प्रखंड मुख्यालयों, पंचायत मुख्यालयों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ हुआ। वनवासी विकास आश्रम बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। बताया गया कि यह कार्यक्रम देश से बाल विवाह के खात्मे के लिए भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत के आह्वान के समर्थन में किया गया। गिरिडीह के निमिया घाट थाना को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयनित किया है। बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत की टॉप 3 थानों की श्रेणी में गृह मंत्रालय ने निमिया घाट थाना को भी शामिल किया है। अवार्ड को तत्कालीन निमिया घाट थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह दिल्ली में प्राप्त करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर गिरिडीह के निमिया घाट थाना को राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयनित किया है। इसकी जानकारी एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बुधवार शाम 4 बजे पपरवटान कार्यालय से दी। इन्होंने इसे बेहद गौरव का क्षण बनाया। एसडीपीओ डुमरी सुमित प्रसाद ने भी इस पर बेहद खुशी जाहिर की। बताया गया कि निमिया घाट थाने को बेहतर कामकाज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत के टॉप 3 थानों की श्रेणी में गृह मंत्रालय ने शामिल किया गया है, जिसमें चयन के लिए कई प्रक्रियाओं को पार करना पड़ता है। इनमें थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार पर नियंत्रण लगाना और जनता से बेहतर संबंध बनाए रखना भी शामिल है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में 10 और बिंदु भी शामिल है। सभी प्रक्रिया को लेकर पूर्व एसपी दीपक शर्मा के निर्देश पर एसडीपीओ डुमरी सुमित प्रसाद और थाना के पूर्व थानेदार राणा जंग बहादुर सिंह ने कड़ा परिश्रम किया था। पब्लिक से बेहतर संबंध को लेकर एसपी दीपक शर्मा और एसडीपीओ सुमित प्रसाद स्वयं प्रयासरत रहा करते थे। श्री शर्मा के निर्देश पर अवैध कोयला कारोबार, पशु तस्करी के साथ बालू और पत्थरों के अवैध परिवहन के खिलाफ भी कई बार कड़ी कार्रवाई किए गए थे।
वहीं वर्तमान एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में निमिया घाट थाना ने कई और चीज़ों पर फोकस किया, जिसमें सफलता मिलने के बाद डीजीपी के निर्देश पर निमिया घाट थाना को राष्ट्रीय अवार्ड के लिए अनुशंसित किया गया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गिरिडीह के निमिया घाट थाना को राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयन किया। उक्त अवार्ड को तत्कालीन निमिया घाट थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह दिल्ली में प्राप्त करेंगे। वहीं थाना प्रभारी सुमन कुमार के अलावा स्थानीय लोगों ने इसे गौरवान्वित पल बताया है। ये काफ़ी गौरव का क्षण है कि देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में गिरिडीह जिले की निमिया घाट थाने का चयन किया गया है। इसमें कई सारे मापदंड जो निर्धारित थे, उन अधिकांश मापदंडों में हमारा निमिया घाट थाना खरा उतरा है। और जैसे कि वहाँ की जो साफ़ सफाई, वहाँ पे जो कैदी कक्ष है उसका रख रखाव, वहाँ का जो स्टाफ है उनका किस तरह का वो बिहेवियर है लोगों के प्रति, साथ ही साथ वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा रहा है और जो भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको लेके कई सारे मापदंड जो कि गृह मंत्रालय MHA के द्वारा ये निर्धारित किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश मापदंडों में हमारा निमिया घाट थाना खरा उतरा है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम निमिया घाट थाने के साथ साथ बाकी जो भी थाने हमारे जुडिक्शन में हैं, उन सभी थानों में उन सभी मापदंडों को अपनाने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में इन सभी थानों को बेहतर थानों की श्रेणी में आने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा निमिया घाट थाना को देश के टॉप 3 में स्थान दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और किन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये अवार्ड मिल रहा है निमिया घाट थाना को? जी, मैं अभी वर्तमान में निमिया घाट थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित हूँ। मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि इंडिया में बेस्ट 3 थानों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है झारखंड के निमिया घाट थाना का, जो कि गिरिडीह जिला में अवस्थित है। और ये मुख्य रूप से कुछ बिंदुएं उसमें दिए गए हैं जिसके आधार पर ये दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला है कि पुलिस का जनता के साथ व्यवहार, थाना का साफ सफाई, थाना में पुलिसकर्मियों को फिट रहने के लिए जिम की व्यवस्था, सेफ्टी व्यवस्था, थाना का हाजत साफ़ सुथरा हो, हाजत की साफ़ सफाई, थाना में CCTV कैमरा लगा हुआ हो, थाना में हर एक अनुसंधानकर्ता के लिए अलग से रूम बनाया गया है, जिसमें कि वो आराम से बैठ के अपना अनुसंधान कार्य या जो भी हो, केस देन की कांड देन की जो भी जांच हो कर सके और अच्छे से लिख सके। उसके अलावा थाना परिसर की साफ़ सफाई, थाना में अच्छे तरीके से फूल गमला वगैरह जो भी लगाया गया हो, थाना में जो भी हो मालखाना वगैरह को अच्छे ढंग से रखा गया हो। और मूल रूप से इसमें देखा जाता है कि थाना का जो है पब्लिक के साथ जो है थाना के पुलिस पदाधिकारी का कैसा व्यवहार हो, कोई भी पब्लिक आते हैं उनसे कैसा उनका व्यवहार किया जाता है, उनको अच्छे तरीके से जो भी अपराध हुआ हो उनके साथ उनको तुरंत उसमें सब उनके समस्या को सुना जाता है और निदान किया जाता है, त्वरित कार्रवाई किया जाता है। तो इससे बढ़िया प्राउड तो हम लोग उसको फील ही नहीं कर सकते। ये हमारे लाइफ का सबसे सर्वोत्तम पल है जो कि हमको ये सुनने को मिल रहा है कि मेरे निमिया घाट थाना को देश के सर्वोत्तम 3 थानों में से चुना गया है। और हम लोग एक टीम वर्क के साथ सभी लोग मिलजुल करके इसको बेहतर बनाने में, जनता की समस्या को अच्छे ढंग से सुलझाने की हर तरह से अग्रतर प्रयास किए हम लोग। इसका प्रतिफल है जो कि हम लोगों को या फिर हमारे थाना को चयनित किया गया है। तो गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे भारतवर्ष से हमारे थाने को 3 सबसे सर्वश्रेष्ठ थाने में से एक चुना गया है। और ये एक्चुअली में हकदार भी हैं, वहाँ के थाना प्रभारी, वहाँ के स्टाफ और सभी इसके हकदार भी हैं, क्योंकि वहाँ पे बाल थाना मित्र है और थाने की स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया जाता है और संवैधानिक तरीके से सभी जो भी लोग आते हैं उनकी बातों को वो सुना जाता है, वो जो भी है वो केस है वो निष्पादन भी त्वरित तरीके से किया जाता है। हर संभव तरीके से वहाँ के सभी पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी जो है वो हर भरसक प्रयास करते हैं कि मामलों को सही तरीके से सुलझाया जा सके। की बात है, हमारे क्षेत्र में
के निमिया घाट थाना को ये सम्मानित किया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। थाना प्रभारी लोग का वहाँ का जो व्यवहार है बहुत मिलनसार व्यवहार है। थाना प्रभारी में सभी जगह थाना में किसी भी काम को लेकर बेझिझक जा सकते हैं। लोगों का व्यवहार बहुत मिलनसार है। वहाँ पर जाने के बाद आपको किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं होगा, न किसी का पैरवी का जरूरत पड़ता है। सरजेसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतर परीक्षा फल सुनिश्चित हो, उसी को लेकर यह बैठक की गई, जिसमें बच्चों की 100% उपस्थिति और पढ़ाई को लेकर चर्चा की गई। सरजेसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में बुधवार को 11 बजे से प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मूल विषय आने वाले बोर्ड की परीक्षा में बेहतर परीक्षा फल कैसे हो, विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कैसे हो, कमजोर और औसत विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे रिमेडियल क्लासेस की समीक्षा की गई। सरकार द्वारा प्रायोजित वीकली टेस्ट रेल के प्राप्तकों की समीक्षा विद्यार्थियों के विकास में अभिभावकों की भूमिका को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक में प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने अभिभावकों से स्पष्ट कहा कि विद्यालय निरंतर शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाकलापों में विद्यालय को उत्कृष्टता को स्थापित करने के लिए समर्पित है। परेशानी तब हो जाती है जब बार बार अभिभावकों को फोन करने, मैसेज भेजना और पत्र देने के बाद भी वह अपने बच्चियों को विद्यालय नियमित नहीं भेजते हैं। बच्ची को पढ़ाई जाने वाली पाठ्य सामग्री का अवलोकन और जांच नहीं करते हैं और तो और साप्ताहिक जांच परीक्षा की टेस्ट कॉपी का अवलोकन बिल्कुल नहीं करते, जिसका परिणाम है कि विद्यालय के निरंतर प्रयास मेहनत के बाद भी हमें जिस ऊंचाई तक जाना था हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्राचार्य ने अभिभावकों से आग्रह किया कि आप अपने बेटियों के वीकली टेस्ट के मूल्यांकन किए हुए कॉपी की जांच करें, उन्हें रोज विद्यालय भेजें। 10वीं और 12वीं की बोर्ड के परीक्षा को लेकर मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और रेमेडियल एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था विद्यालय स्तर से की गई है। इसका लाभ विद्यार्थी उठाए। किसी भी परिस्थिति में बिना वजह के छुट्टे अभिभावक ना ले, क्योंकि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का यह पहला बैच बोर्ड सीबीएसई का होगा, तो इसके परिणाम बहुत मायने रखेंगे। स्पष्ट निर्णय लिया गया कि जिन विद्यार्थियों का अटेंडेंस कम है उन्हें फ्री टेस्ट और टेस्ट में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फ्री टेस्ट के लिए हॉल टिकट 29 और 30 तारीख को जारी किया जाएगा। मौके पर वरीय शिक्षक मोहम्मद अख्तर अंसारी, राकेश कुमार, गीता कुमारी सिंह, संध्या संथाली, बम शंकर मंडल, इंद्रदेव साहू और राजेंद्र प्रसाद मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड,
कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चेताड़ी निवासी गीता देवी ने जिला प्रशासन से अबू आवास निर्माण कार्य को CCL कर्मी द्वारा तोड़ देने का आरोप लगाकर न्याय की मांग की है। बताया गया कि निर्माण कार्य किया गया था जिसे CCL कर्मी द्वारा तोड़ दिया गया है और तोड़ने से पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, जिसे प्रशासन से न्याय और नुकसान की भरपाई CCL द्वारा करवाई जाए, इसकी मांग की गई है। चेताडी निवासी गीता देवी ने अबुआ आवास निर्माण कार्य को CCL कर्मी द्वारा तोड़ देने का आरोप बुधवार को 4 बजे लगाई है। महिला गीता देवी ने इसको लेकर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बताया कि मेरे ससुर और उनका परिवार बरसों से यहाँ निवास करते हुए आ रहे हैं। अभी मेरे नाम से अबुआ आवास आया है, उसी का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया गया कि मंगलवार को निर्माण कार्य में DPC किया गया था, जिसे CCL कर्मी द्वारा तोड़ दिया गया। बताया गया कि हम लोगों को पूर्व में कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, अचानक इस तरह की कार्रवाई की गई। महिला ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कही कि हम लोग गरीब हैं, रहने के लिए मकान बना रहे थे। इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि मकान बनाने दिया जाए और नुकसान की भरपाई CCL द्वारा करवाया जाए। क्या हुआ था, कैसे टूटा? टूटा उस समय हम नहीं थे, हम धान काटने गए थे और एक जगह सूचना मिला, मेरा बगल का फ़ोन किया कि देखिए आपका घर यहाँ पर जो बना रहा था आवास तोड़ रहा है। जब तक आए तो उन लोग लेकर गाड़ी लेकर भागने लगा। किसके द्वारा तोड़ा गया है? किसके द्वारा तोड़ा गया? तो CCL का तोड़ा गया है। CCL वालों के द्वारा? CCL वाला तोड़ा गया है। ये अबू आवास था आपका? कितने दिन पहले काम लगाए थे? 3 दिन से लगाया। कल ढलाई कर किए, डंपर ढाले कर ले। कोई नोटिस दिया गया था CCL की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं नोटिस दिया, आके पूरा तोड़ दिया है, नोटिस कुछ नहीं दिया। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो मेरा जो तोड़ा है तो हमको यहाँ पर बना दीजिए, यही मांग हम कर रहे हैं। यहीं पर जो हमको बना दीजिए यहीं पर, और घर यहीं बनाएंगे। हम यहीं पर बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? मेरा यही बस कितना सब दिन रहे हैं यहीं पर, बाप दादा सब यहीं पर हमको अभी हुआ है। हम लोग पहले कबरीबाद में घर था, कबरीबाद से उठा के हम लोग यहाँ पर बिठाए। उस समय पहले CCL इंचार्ज प्रभुनाथ थे, DP सिंह थे, गुहा साहब अभी था, क्या बोलते हैं PK चौधरी था, यही लोग थे सब। यहाँ पर हम लोग बिठाए और जब हम लोग यहाँ पर जगह दिए तो हम लोग कहाँ पर बनाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग बनाने के लिए? जब मेरा जगह यहाँ पर दिया तो हम लोग कहाँ बनाएंगे? मेरा परिवार बढ़ेगा तो हम कहाँ बनाएंगे? बोलता CCL जमीन सरकार। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग यही मजदूरी करते हैं, गरीब आदमी है। देखिए मेरा हालत है, देखिए आपको पता चल जाएगा क्या करते नहीं करते। गरीब आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। किस नाम से आवास था? मेरा नाम से था। बुधवार को गांडी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पल्स पोलियो कार्यक्रम की सफलता हेतु पर्यवेक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अब्बू काशिफ हसन ने पोलियो पर्यवेक्षकों को दिशा निर्देश दिए। गांडी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार की सुबह 11 बजे पल्स पोलियो कार्यक्रम की सफलता हेतु पर्यवेक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार नियोजन से संबंधित FPLIMS प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अब्बू काशिफ हसन ने सभी पोलियो पर्यवेक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि बूथ दिन में ही 90% लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जो बच्चे पोलियो अभियान के दौरान पोलियो का खुराक पीने से छूट जाते हैं, वैसे घरों में X अंकित करें। कार्यक्रम के दौरान मौके पर प्रबंधक शिव नारायण मंडल, लेखा प्रबंधक जफर इकबाल, WHO के जिला संयोजक अजय सिन्हा सहित CHO, ANM, MPW आदि उपस्थित थे। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के
जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचंबा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचंबा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचंबा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेगाबाद के मोतीलेदा निवासी विकास कुमार वर्मा सेंटरिंग मिस्त्री और बजरंग चौक में ठेकेदार की तरफ से घर में काम कर रहा था और उसी घर के मालिक का बेटा ने ईंट से इसके सर पर मार दिया, जिससे यह बुरी तरह घायल हो गया। बेंगाबाद के मोतीलेदा निवासी विकास कुमार वर्मा को एक युवक ने ईंट से मारकर घायल कर दिया। बुधवार को 1 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि राजू महतो का पुत्र विकास कुमार वर्मा सेंटरिंग मिस्त्री है। यहाँ बजरंग चौक में ठेकेदार की तरफ से एक घर में काम कर रहा था। इस बीच यह जिसके घर में काम कर रहा था, उस घर के मालिक ने किसी बात को लेकर इसे नीचे उतरने को कहा, जिसके बाद यह धीरे धीरे सेंटरिंग पॉइंट से नीचे आ रहा था। तभी मालिक का बेटा ने ईंट से इसके सर पर मार दिया, जिससे यह घायल हो गया। घायल अवस्था में इसे कुछ लोग सदर अस्पताल लेकर आए, जहां इसका इलाज चल रहा है। हालांकि इसे क्यों मारा गया, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या नाम हुआ? विकास कुमार वर्मा। कहाँ घर है? मोतीलेदा। कौन थाना पड़ता है? बेंगाबाद। क्या हुआ था? उधर काम कर रहे थे ना, तो उधर मालिक उधर बोला कि नीचे नाम हो, तो उतार रहे तो दिया धक्कल, तो धक्कल दिया तो गिर गया नीचे। उधर काटी पड़ता था तो पर्दा में काटी था तो चोट लग जाता, तो भाई हम रिठे लग के हम नाम रहे तो दिया उधर, तब अभी आटा उठाया हम मार दिया कपा में। कौन मारा है? उसका बेटा। क्या नाम है? नाम नहीं जानता, तो मैं ठेकेदार तो किसके यहाँ काम कर रहे थे? नारायण वर्मा। कहाँ पर? उसका घर भी मोतीलेदा तो कर रहे थे बजरंग चौक में। काम बजरंग चौक में कर रहे थे। तो मारा कौन? मालिक कल मारा मालिक का बेटा दोनों। वो ठेकेदार का? नहीं, जो इधर घर का मालिक जहाँ काम कर रहे थे वो मकान मालिक। क्या नाम है उससे? आएगा तो बता देंगे, नाम नहीं जानते। सुभाष टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोहलीचुआ में छात्राओं के बीच लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का कार्यशाला आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्राओं को स्वस्थ और स्वच्छ रहने की जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक साथ ही सैकड़ों छात्राओं ने कार्यशाला में भाग लिया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट द्वारा बुधवार को 11 बजे सुभाष टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोहलीचुआ में छात्राओं के बीच महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में गिरिडीह के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा छात्राओं को विस्तृत रूप से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर नूतन लाल ने बताया कि महिलाओं को भारतीय व्यंजन का उपयोग करना, अपने घरों में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ कार्य करना, साथ ही साथ
व्यायाम करना अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि महिलाएं स्वस्थ रहें और अपनी बीमारियों से मुक्ति मिल सके। क्लब अध्यक्ष दशरथ प्रसाद ने बताया कि हमारे देश में 50% महिलाओं की भागीदारी है। स्वस्थ एवं स्वच्छ रहने के लिए महिलाएं अपने घरों में कूड़ा कचरा का सही से निपटान करना, गंदे पानी को सही से सॉकपिट में निपटान करना, अपने घरों में 100% शौचालय का उपयोग करना तथा बाहर में शौच नहीं करने का सुझाव दिए ताकि गंभीर बीमारियों से निजात मिल सके। जॉन चेयरपर्सन धर्म प्रकाश जी ने बताया कि अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के साथ साथ उनके जीवन परिस्थितियों में भी बदलाव लाना जरूरी है। कार्यक्रम में क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, जिला चेयरपर्सन लायन राजेश गुप्ता, लायन अरुण साल, लायन राहुल कुमार, लायन मसरूर आलम सिद्दीकी एवं विद्यालय के शिक्षक तथा सैकड़ों छात्राओं ने कार्यशाला में भाग लिया। बिजली विभाग ने नगर एवं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बुधवार को बिजली चोरी से संबंधित 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में 15 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। नगर थाना में कनीय विद्युत अभियंता अमित कुमार की शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में IMS रोड निवासी संजय कुमार राय को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। वहीं मुफस्सिल थाना में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक प्राथमिकी कनीय विद्युत अभियंता अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई है। इस प्राथमिकी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी कालीदास एवं पुलिस लाइन रोड निवासी नकुल प्रसाद राय को अभियुक्त बनाया गया है। एक अन्य प्राथमिकी सहायक विद्युत अभियंता मधुसूदन माझी की शिकायत पर दर्ज की गई है। प्राथमिकी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेनादोनी निवासी शिवनंदन कुमार व आलोक नंदन, बुढ़ियाटांड निवासी बरियार महतो, तिग्गोजोरी निवासी वासुदेव दास, सोनी दास, अशोक राय व लीलो दास, धनैडी निवासी बजीर महतो, नरेश महतो व सनीचर महतो, कोवाड़ मोड़ निवासी अर्जुन कुमार शर्मा व अशोक कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086464561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस,
स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भगतपुर रोड के डॉक्टर लाइन स्थित शर्मा हाउस में डॉक्टर विशाल लाल का क्लिनिक उद्घाटन किया गया। बताया गया कि डॉक्टर लाल प्रसिद्ध ऑर्थो के चिकित्सक है, हड्डी के साथ साथ गठिया जैसे रोग के भी विशेषज्ञ है। मकतपुर रोड के डॉक्टर लाइन स्थित शर्मा हाउस में बुधवार को 12 बजे डॉक्टर विशाल लाल का क्लिनिक का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। पहले विधि विधान से पूजा पाठ किया गया, उसके बाद क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। क्लिनिक में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल कुमार लाल अपनी सेवा देंगे। बता दें कि डॉक्टर लाल प्रसिद्ध ऑर्थो के चिकित्सक हैं। हड्डी के साथ साथ गठिया, नस, बात जैसे रोगों के भी विशेषज्ञ हैं। इन्होंने अपनी सेवा गिरिडीह के गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में दे चुके हैं। डॉक्टर विशाल कुमार लाल ने बताया कि सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक और शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक अपनी सेवा क्लिनिक में देंगे। कहा कि हड्डी एवं नस बीमारी से पीड़ित लोग क्लिनिक में आकर बेहतर उपचार कराएं। मौके पर उपस्थित डॉक्टर संदीप लाल ने डॉक्टर विशाल लाल को नए क्लिनिक उद्घाटन को लेकर शुभकामनाएं दी। आज डॉक्टर लेन में क्लिनिक का इनॉग्रेशन हुआ है। मैं डॉक्टर विशाल कुमार लाल, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। आज अपना क्लिनिक का इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ पर आज से ही पेशेंट को देखा जाएगा। आज पूजा किया गया है और कोई भी गरीब हो, बुढ़ा हो, जिसको कोई सहायता का जरूरत हो, यहाँ पर सारा सेवा उपलब्ध किया जाएगा। डॉक्टर लेन में डॉक्टर विशाल कुमार लाल जी का क्लिनिक का शुभारम्भ हुआ है। गिरिडीह शहर में एक अच्छे हड्डी रोग और नस रोग विशेषज्ञ की हम लोग को ज़रूरत थी और ये बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर लेन स्थित, जो कि काफ़ी चहल पहल वाला रोड है, यहाँ पे अच्छे हड्डी के डॉक्टर नहीं थे। अब हम लोग को ये सारे गिरिडीह की जनता को ये खुशी की बात है कि अच्छे डॉक्टर जो हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ आए हैं और किसी प्रकार की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का अब निदान इस क्लिनिक के द्वारा हो जाएगा। हम अपने मीडिया के माध्यम से ये सुझाव देना चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार के हड्डी और नस रोग का प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ डॉक्टर शर्मा को संपर्क कर सकते हैं। कुटिया रोड स्थित गोइंका धर्मशाला में बुधवार 5 बजे टाइगर कराटे क्लब की ओर से कराटे के पुरोधा ब्रूस ली की जयंती मनाई गई। यहाँ कराटे गुरु करण कुमार ने कराटे सीख रही बच्चियों के ब्रूस ली के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी दी। बताया गया कि दुनिया भर में ब्रूस ली कराटे खिलाड़ियों के आदर्श हैं। उन्होंने मार्शल आर्ट कराटे खेल को एक नई पहचान दी है। गौरतलब है कि यहाँ पराजिता विंग्स की ओर से बच्चियों को सेल्फ डिफेंस में पारंगत कराने के लिए टाइगर कराटे क्लब के साथ मिलकर कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम कुछ माह पहले शुरू किया है। बच्चियां यहां खूब मेहनत से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इन्हीं बच्चियों को प्रेरित करने के लिए आज यहां ब्रूस ली की जयंती मनाई गई। मौके पर प्रशिक्षक मोहम्मद अली समेत अपराजिता विंग्स के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।